आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर इतिहास की धारा को बदल दिया था। प्रकांड अर्थशास्त्री, चतुर कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2400 साल पहले था। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चाणक्य के अनमोल विचारों की चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं चाणक्य के कुछ अनमोल विचार। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज को भी किसी को मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की। आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। दुर्बल के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। किसी विशेष प्रयोजन के लिए शत्रु मित्र बनाता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। शत्रुओं से अपनी राज्य की पूर्ण रक्षा करनी चाहिए। संधि और एकता होने पर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर देता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरी जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पे ही टिकी हुई हैं। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। वो जो अपने परिवार के से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है।
शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ न करें। आलसी का ना तो वर्तमान होता है और ना भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुखदायी होती है। शत्रुदंड नीति के ही योग्य है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करिए। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कष्ट ही पाता है। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करना चाहिए। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करें। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। अविनीत स्वामी होने से स्वामी का न होना अच्छा है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्म विजयी होता है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा किया करते हैं। दुष्ट व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। आग में घी नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कल का कार्य आज ही करना चाहिए। सुख का आधार धर्म है। अर्थ का आधार राज्य है। राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्ध जन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्मविजयी किसी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। शासक को स्वयं योग बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से ही करने चाहिए। विचार या मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाया करते हैं। लापरवाही या आलस से भेद खुल जाते हैं। मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। कार्य आकार के तत्वदर्शी ही मंत्री होने चाहिए। 6 कानों में पढ़ने से अर्थात तीसरे व्यक्ति के कान में पढ़ने से मंत्रणा का भेद खुल जाता है। अप्राप्त लाभ आदि राज्य तंत्र के 4 आधार हैं। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। जुए में लिप्त रहने वालों के कार्य पूरे नहीं होते। ईर्ष्या करने वाले 2 समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। राजनीति का संबंध केवल राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। राजतंत्र को ही नीति शास्त्र कहते हैं। शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोक निंदा का कारण बनता है। धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। दंड से संपदा का आयोजन होता है।
दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। दंड नीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। कार्य करने वालों के लिए उपाय सहायक होता है। अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। समय का ज्ञान न रखने वाला राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी माँ के थनों पर प्रहार करता है। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य पूरे नहीं होते। प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रित परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी भी त्याग देती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल विचारों पर। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अपने चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।